हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरा लैंग्वेज की। पैरा लैंग्वेज ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि नॉन वर्बल होता है। यानी इसमें हम जो बात कर रहे हैं, हम जो वर्ड्स, हम जो शब्द अपनी ज़बान से निकाल रहे हैं, उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। जब भी हम अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं तो दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक तो वो सेंटेंसेस जो हम अपनी ज़बान से बोल रहे होते हैं, अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं, और दूसरा ख्याल रखना होता है कि हम उनको निकालते किस तरह से हैं, हम बोलते किस तरह से हैं, हमारा जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो कैसा होना चाहिए। तो जो वे ऑफ स्पीकिंग है, जो बोलने का तरीका है, वो कैसा होना चाहिए, यही पढ़ाते हैं और यही हम पढ़ते हैं पैरा लैंग्वेज में, कि हम कैसे बात करें। अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो दो तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपने देखा होगा। एक तो वो पढ़ा रहे होते हैं अपने मुंह से, है ना, अपने मुंह से उनके सेंटेंस निकल रहे होते हैं, वो लगातार बता रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वो अपने हाथों का यूज़ करते हैं, अपनी आई कांटेक्ट का भी यूज़ करते हैं, अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी उनका जो चेहरे का हाव भाव है, उसका यूज़ करते हैं, और इसी के साथ साथ वो अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब वो सब ये कर रहे होते हैं, उसी समय हम कहते हैं कि ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। जब हम अपने मुंह से बोल रहे होते हैं वो केवल एक पार्ट है, और ये उस समय तक अधूरा रहता है जब तक हम इसमें गेस्चर या इसमें पोस्चर, पिच और स्पीड का ख्याल नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो एक जो है, तो हमारा बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, जितना कि इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करें। हमारा कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा आपने देखा होगा या आप ऐसा करते होंगे कि कई काम आप अपने इशारों से बता देते हैं कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, आपको करना है या नहीं करना है। तो आप बोलते भी नहीं हैं, बस आप इशारों में बता देते हैं। इसमें आप अपनी आंखों से इशारा कर कर बता सकते हैं किसी काम को करना या ना होना, अपने हाथों से इशारा करके बता सकते हैं, और जो हमारी जो गर्दन का यूज़ है, जो हमारी नेक है, उसका यूज़ तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं किसी काम को हाँ या ना करने के लिए। ठीक है, तो जब ये सब हम करते हैं, अपने बॉडी से इशारे कर कर हम बात करते हैं, तो उस समय हम इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम मुँह से कुछ नहीं बोलते, बल्कि हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से इशारा करके बात पूरी कर देते हैं, हाँ या ना। दूसरी बात हम करते हैं कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे बोलने का जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो सेंटेंस निकाल रहे होते हैं, हमारे अंदर से जो सेंटेंस निकल रहे होते हैं, हम वो किस तरह से बात कर रहे हैं, हम वो किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो है क्लास में हैं और टीचर हमें पढ़ा रहे हैं और हमें उनसे कोई सवाल पूछना है, तो उस समय जो हमारी जो वॉइस है, जो हम बात कर रहे हैं, तो हम बहुत ही स्लो बात करेंगे और बहुत ही सम्मान के साथ में बात करते हैं। तो देखो, सेंटेंस वही है, लेकिन हमने क्या किया, अपनी पिच को, अपनी आवाज़ को स्लो कर लिया। ठीक है, अपनी वॉइस को हमने बहुत ही धीमे किया, तब जाकर अपने टीचर के सामने हमने बात की। और वही सेंटेंस अगर हम किसी दोस्त से बोलेंगे तो बिल्कुल ही एक तरह से सामान्य रूप से हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लगभग समझ आ गया होगा। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि पैरा लैंग्वेज में हम बात करते हैं उन तरीक़ों की, उन चीज़ों की या उस मैनर की जिसमें हम बात करते हैं। हमें कैसे बात करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो दोस्तों, पहला कंपोनेंट पिच होती है, यानी हम बात को अपने स्लो बोल रहे हैं या हम उसको हाई पिच कर रहे हैं। हमारी टोन होती है, और हमारे गेस्चर होते हैं, नॉइज़ होती है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, और इसके अलावा हैंड गेस्चर, और इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन जो है एटसेट्रा। और इनके अलावा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं वो यही हैं, गेस्चर और एक्सप्रेशन, पोस्चर जो बॉडी पोस्चर होता है, प्रोनाउंसिएशन, पिच, टोन, स्टाइल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।